हम देखते हैं कि गोकू और डार्क जिन उधर टोराक के मल्टीवर्स में फंसे हुए थे और वो वहां से बाहर आने का रास्ता ढूंढने में लगे हुए थे, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। और उधर गोबामा को ये बात पता चलने के बाद वो वहां से मल्टीवर्स 3 में जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी बीरस वीस से कहता है, क्या हमारी सच में इस लड़ाई में कोई भी जरूरत नहीं है? बताओ वीश। इस पे वीश कहता है, फिलहाल तो ये सब कुछ देख के ऐसा ही लगता है माय लॉर्ड, क्योंकि जिससे ये लड़ाई के बारे में सोच रहे हैं वो अकेले ही सभी मल्टीवर्स को मिटाने की क्षमता रखते हैं। तभी बीरस कहता है, अगर ऐसा है तो फिर लड़ाई करने का क्या फायदा है? इस पे वीश कहता है, वही बस फादर सभी को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लगता है कि इन सभी चीजों का अब कोई फायदा नहीं है। तभी बीरस कहता है, यानी कि तुम ये कहना चाहते हो कि सारे के सारे साइंस मरने वाले हैं और कोई भी साइंस नहीं बचेगा? इस पे वीश कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, लॉर्ड टोराक के सामने कोई भी नहीं टिकने वाला, कोई भी नहीं। मैं मानता हूं कि हमारे ओमनी किंग काफी ताकतवर हैं, लेकिन फिर भी लॉर्ड टोराक के सामने वो नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि उनके सामने कई ओमनी किंग घुटने टेकते हैं और हमारे ओमनी किंग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे नहीं पता कि शायद आगे क्या होगा, लेकिन जब फादर ने कह दिया है तो शायद लॉर्ड टोराक अपना फैसला नहीं बदलने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि हमें गोबामा को दिखाया जाता है, जो कि आखिरकार मल्टीवर्स 3 में पहुंच जाता है। और जैसे ही वो पहुंचता है, तभी हम देखते हैं कि मोरो को उसकी भनक लग जाती है और वो कहता है, क्या ये भला अब कौन है? ये भी काफी ताकतवर है। यकीन नहीं होता, ये बार बार क्या हो रहा है? पहले वो ओमनी किंग और अब ये। लेकिन रुको जरा, ये थोड़ा अलग लग रहा है, लेकिन काफी ताकतवर भी। तभी डिमिग्रा कहता है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जाकर देख सकता हूं कि वो कौन है। इस पे मोरो कहता है, रुको डिमिग्रा, वो मल्टीवर्स के गेट से अंदर आया है। वो कोई आम मॉर्टल या गॉड तो नहीं होगा। मैं खुद जाकर देखता हूं कि वो आखिर कौन है। इस पे डिमिग्रा कहता है, ठीक है माय लॉर्ड, जैसा आप कहें। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि मोरो गोबामा के पास जाने के लिए निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि गोबामा वहां पर पहुंचने के बाद टोराक के मल्टीवर्स में जाने का रास्ता ढूंढने लगता है और वो अपने अंदर से एक एनर्जी को रिलीज करता है। और तभी हम देखते हैं कि उसे पता चल जाता है कि टोराक के मल्टीवर्स में जाने का रास्ता कहाँ है और वो तुरंत वहां से जाने के लिए निकल जाता है।
लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसे अपनी तरफ कुछ आता हुआ महसूस होने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि उसके सामने अचानक से मोरो आ जाता है और गोबामा उसे देख के कहता है, क्या तुम कौन हो और यहाँ पर अचानक कैसे आए? इस पे मोरो मन ही मन कहता है, क्या ये तो कोई नमकियन लगता है, लेकिन मैं जानता हूं ये कोई आम नमकियन नहीं है। मैं इसकी छुपी हुई शक्ति को महसूस कर पा रहा हूं। इसकी जो ताकत है वो बहुत ही ज्यादा अलग है, लेकिन ये कोई गॉड भी तो नहीं है। तो ये आखिर है कौन? मोरो इस बात को मन ही मन सोच रहा था। तभी गोबामा उससे पूछता है, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आखिर तुम कौन हो? तभी मोरो कहता है, मैं इस मल्टीवर्स का ओमनी किंग हूं। गोबामा ये बात को सुनते ही उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और कहता है, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, समझे? इस पे मोरो गुस्से में उस पे अपना हमला करता है, लेकिन गोबामा उसे बहुत ही आसानी से रोक लेता है और उससे कहता है, मुझसे चालाकी करने की कोशिश मत करना, समझे? मैं तुम्हें मारने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा। तभी मोरो कहता है, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। अगर तुम चाहो तो लॉर्ड टोराक से इस बारे में पूछ सकते हो। मेरी तुमसे कोई भी दुश्मनी नहीं है, समझे? और ना ही मैं तुम्हें जानता हूं। इस पे गोबामा कहता है, तो तुम यहां पर किस इरादे से आए थे? तभी मोरो कहता है, मैं बस ये देखना चाहता था कि कौन है जो मेरे यूनिवर्स में आया है। इस पे गोबामा कहता है, वैसे तो मुझे तुम्हारी बातों पे विश्वास बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत पता चला तो याद रखना, मैं तुम्हें मारने से पहले सोचूंगा भी नहीं। ये बात को सुनने के बाद मोरो कुछ भी नहीं कहता है और शांत हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोबामा वहां से निकल जाता है और मोरो उस वक्त मन ही मन कहता है, पता नहीं तुम आखिर हो कौन, लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मैं बस तब तक मजबूर हूं जब तक मैं उस लॉक की पूरी शक्ति को सोख नहीं लेता। उसके बाद मैं सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें रायकुगा और बारुका को दिखाया जाता है, जो कि आखिरकार मल्टीवर्स 8 में पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि वहां के सभी यूनिवर्स में काफी ज्यादा तबाही हुई होती है। तभी ये सब देख के बारुका कहता है, क्या ये सब भला क्या है? इस पे रायकुगा कहता है, बस ये जिसने भी किया है वो एक सयन है और उसे हमें ढूंढ कर मारना है। तभी उसके बाद हम देखते हैं कि
हमें गोबामा को दिखाया जाता है, जो कि आखिरकार टोराक के मल्टीवर्स में पहुंच जाता है। और जैसे ही वो पहुंचता है, हम देखते हैं कि डार्क जिन को उसकी एनर्जी महसूस हो जाती है और हम देखते हैं कि वो बहुत ही तेजी के साथ उसकी तरफ बढ़ता है और वो तुरंत ही गोबामा के सामने पहुंच जाता है और गोबामा उसे देख के कहता है, तो तुम हो वो जिसके पीछे ओमनी किंग यहाँ पे आया है। तभी डार्क जिन कहता है, कौन हो तुम? तभी हम देखते हैं कि गोकू वहां पे आ जाता है और कहता है, ये दरअसल में गोबामा है, ड्रैगन गॉड। तभी गोबामा कहता है, मैं कोई ड्रैगन गॉड नहीं हूं, मैं पहले ड्रैगन गॉड का बेटा हूं, समझे? मैं तुमसे ज्यादा बातें नहीं कर सकता हूं, यहां से चलो। तभी गोकू कहता है, हम यहां से निकलने की ही कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम ये कर नहीं पा रहे हैं। हम यहां से बाहर भला कैसे निकले? हमें यहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। तभी गोबामा कहता है, मेरे साथ आओ, मैं जानता हूं यहां से बाहर कैसे निकलना है। तभी गोकू कहता है, सच में? ये बहुत ही अच्छा है। तभी गोबामा कहता है, तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, समझे? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम सभी को सारे के सारे मल्टीवर्स से खत्म करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जल्दी सभी को एक होना होगा। तभी गोकू कहता है, बाकी मल्टीवर्स के सयन को भी हमारे साथ मिलना होगा, उसके बाद हम उससे लड़ेंगे। तभी गोबामा कहता है, तुम जितना सोच रहे हो ये उतना आसान नहीं होने वाला, समझे? पता नहीं बाकी सब मल्टीवर्स में साइयंस हैं भी या नहीं, हमें ये जल्द से जल्द करना होगा, नहीं तो टोराक अपना नरसंहार शुरू करने वाला है और इसमें ज्यादा वक्त नहीं है।